है स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदा अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन अथवा उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तो यहाँ पर नारद जी ये समझा रहे हैं, व्यास देव जी को कहते हैं जितने भी विद्वान मंडली है, विद्वान का मतलब जिनको वैदिक शास्त्रों के जो बड़े ज्ञाता है, जानने वाले हैं, उनका स्पष्ट निष्कर्ष क्या है? सारे वैदिक शास्त्रों का उन्होंने सार या निचोड़ क्या निकाला है? आप कितनी भी तपस्याएं कर लीजिए, कितना भी वेदों का अध्ययन कर लीजिए जीवन में, कितने भी यज्ञ कर लीजिए, कितना भी दान पुण्य कर लीजिए और कितनी भी स्तुतियां कर लीजिए और जप कर लीजिए, लेकिन इन सब के पीछे उद्देश्य केवल एक है, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन। जब तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया, तब तक आप कितना भी तप करते रहिए, निराकारवाद, देवी देवता और कितनी तरह के और पूजा अनुष्ठान करते रहिए, लेकिन वो सब अधूरे, अपूर्ण ही सिद्ध होंगे, क्योंकि वास्तविक इनके पीछे उद्देश्य, नारद जी कहते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन होना चाहिए। जब तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया व्यास देव जी ने, तब तक नारद जी ने उनका भी सुधार किया, या उन्हीं के माध्यम से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। हमारा मस्तिष्क जो है, इसका विकास किस लिए हुआ है यहाँ बताया जा रहा है। एक है कला, कुछ भी तरह तरह की कलाएं सीखना, और विज्ञान, वैदिक ज्ञान को जीवन में आचरण में उतारना, विज्ञान। और दर्शन, दर्शन क्या है? फिलोसॉफिकल तरीके से ईश्वर के बारे में जानना, निराकारवाद, ईश्वर को निराकार मानते हुए जो सोच है। भौतिकी, रसायन, मन के द्वारा जो मनोविज्ञान है, आखिर मन को कैसे संयमित किया जाए, उस मन को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, मनोविज्ञान। अर्थशास्त्र, कि कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें किस तरह से काम की पूर्ति कैसे करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, अर्थशास्त्र, अर्थ के लिए कैसे हम धन जुटाएं, कैसे आवश्यकता जिससे हमारा पारिवारिक जीवन ठीक से चले, अर्थशास्त्र। राजनीति, कैसे हम शासन को ठीक से देख सकें, राजनीति। ये सब के ज्ञान के लिए और इस तरह के और भी बहुत से हैं आदि, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है मनुष्य के मस्तिष्क का विकास। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। अगर कोई इस ज्ञान को का अनुशीलन करे, अर्थात जीवन में व्यवहारिक रूप दे इस ज्ञान का, तो इसके द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। कि मनुष्य जीवन की पूर्णता किसमें है, वो पूर्णता प्राप्त हो सकती है ज्ञान को जीवन में उतारने से पूर्णता प्राप्त हो सकती है। खाली ज्ञान का रट्टा लगाने से नहीं बात हो रही।
अनुशीलन, अनुशीलन मतलब जीवन में व्यवहारिक रूप में आचरण में लेना उस ज्ञान को। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष श्री विष्णु की प्राप्ति में होता है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन की अगर पूर्णता हम चाहते हैं कि हमारा ये मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाए, फिर दोबारा दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में ना गिरना पड़े, तो पूर्णता का अंत किस पर होता है? परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति। भगवान विष्णु की प्राप्ति करनी पड़ेगी तभी पूर्णता होगी, पूर्ण बन पाएंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा अपूर्ण ही रहेंगे। जब ऐसा नहीं हो पाता तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना। और जब भगवान किसी जीवात्मा के जो ही मनुष्य मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अगर दिव्य प्रेमा भक्ति उसकी सार्थकता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है, जीवात्मा की जो भगवान की तटस्थता शक्ति है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है, अतः श्रुति का निर्देश है। श्रुतियां या वेद क्या कहते हैं इस बारे में? श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। कि कैसे भगवान विष्णु की सेवा प्राप्त हो, ये आकांक्षा करनी चाहिए। वास्तविक रूप से ज्ञान में जो बढ़े चढ़े हैं, विचार कीजिए, ज्ञान में जो बढ़े चढ़े हैं उनके लिए नहीं बताया कि हाँ वो कहीं एकांत में जाके माला लेके बैठ जाएं और जप करें, बल्कि भगवान विष्णु की सेवा कैसे कर सकें ये बात की आकांक्षा करते हो, करनी चाहिए उन्हें। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, भगवान विष्णु की माया की चकाचौंध से वो मुग्ध हो गए हैं अगर सौंदर्य को देखकर बाहरी, तो वे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चम परिणति भगवान विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। इंद्रिय भोग क्षणिक है, थोड़ी सी देर हम इंद्रियों से भोग करते हैं, फिर परिणाम क्या है? उसके बाद में मन में जो है भोग से मन अनासक्त हो जाता है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, भगवान विष्णु की माया के चंगुल में फंसे हैं, महामाया के, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग करने के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया कि विराट विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री अथवा साज समान भगवान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्रागट्य मात्र है। ब्रह्मांड की सारी सामग्री अथवा साज समान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्रागट्य मात्र है, क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं
प्रतिक्रियाओं की गति, क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की, वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित है, और साथ में ही प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। भगवान जो है उन्हीं की शक्ति पर, अपनी ही शक्ति पर से उद्भूत होते हैं, उस अपनी शक्ति पर आधारित है, और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं, प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती है। कौन? उनकी शक्ति पर आधारित। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, और जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है, तो भगवान की सेवा के लिए तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान के निमित्त किया जाए ना ये सारे कार्य, तो परिणाम में तब प्रक्रिया पूर्ण होगी। अगर हम भगवान को छोड़कर पत्नी की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, घर परिवार की सेवा, कुटुंब की सेवा, शरीर की सेवा, मन की सेवा, इंद्रियों की सेवा, कहीं भी और सेवा में लगाएंगे, परिणाम मन संतुष्ट नहीं होगा, पूर्णता नहीं आएगी जीवन में। प्रक्रिया तो तब पूर्ण होगी जब ज्ञान की जितनी भी हमने उन्नति की है वो सारी उन्नति, इसका सदुपयोग भगवान की सेवा में किया जाए तो होगा पूर्ण लाभ, पूर्णता प्राप्त, परिपूर्ण बन जाते हैं सारी प्रक्रिया। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। भगवान भी, उनके दिव्य नाम भी, उनका यश भी, महिमा भी इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। देखिए ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि हमें भगवान में, भगवान से संबंधित कुछ भी, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का प्रसाद, भगवान का यश, भगवान की महिमा, श्री कृष्ण की, उनसे अलग नहीं समझना चाहिए उसे। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने तो संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक रूप भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, जानबूझ के इस तरह के नॉवल लिखेंगे, इस तरह का लेखन करेंगे कि परिणाम में उससे पता चलता है कितने वो कामुक हैं या विषय वासनाओं में मन है उनका। किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं, तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे, और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे, और इसी कारण वे अमर हो गए हैं।
इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। विज्ञान का भी जो साइंस है, आध्यात्मिक विषय पर संबंधित, और दर्शन भी जितना ईश्वर को चाहे निराकार मान के भी चल, भगवान की सेवा में प्रयोग होना चाहिए उस एनर्जी का, चाहे हम कहीं से भी प्रभावित हैं। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग। अगर कोई भगवान विष्णु की माया क्या है इसको जानना समझना चाहे तो वो इंद्रिय भोग है। जितनी हमारी इंद्रिय विषयों की तरफ भोगने में रुचि है, इसका मतलब उतना ही हम माया के वश में है भगवान विष्णु की। जब हम अपनी इंद्रियों को छूट देते हैं तो तभी जाकर कहीं ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियों के माध्यम से मन हमें भटकाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं हमारा सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वो हमारा मैला मन है। इसलिए मलिन मन की हर बात बेकार है, महाराज कहते हैं। और मैं मन से जो भी बातें आ रही है मैले मन से, वो सब बेकार है। और कृष्ण नाम ही सार है। भगवान भगवान कृष्ण का नाम सार वस्तु है। महाप्रभु आधार है। और क्या आधार है महाप्रभु का? कीर्तनिया सदा हरि नाम गाने सदा रुचि। निरंतर भगवान के नामों का कीर्तन करते रहो, जप करते रहो। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग जो क्षणिक तथा दुखमय है। तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है। भगवान का दिव्य नाम, भगवान का यश, महिमा इत्यादि, भगवान का प्रसाद, भगवान के शुद्ध भक्त, ये सभी उनसे अभिन्न है भगवान से। कैसे अभिन्न है? कैसे अभिन्न है जल्दी बताइए। भगवान से कैसे अभिन्न है? कोई और उत्तर नहीं, सब चुप। बस बस सुनते रहो, बस खाली आंसर कोई नहीं। बस मेरे को लगता है सारे आंसर मिला के ना एक बोल के ना आपको शिकंजी बना के पिलाने पड़ेंगे सारे आंसर। ऐसे ही नहीं याद होने वाले आपको। बोलिए सर्वमंगला माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने एक एग्जांपल दी थी, जैसे गोल्ड होता है और गोल्ड से बने जो गहने होते हैं, अलंकार होते हैं, जैसे वो अभिन्न हैं, एक ही होते हैं तत्व से, वैसे जैसे सोना है, गोल्ड के बने गहने सब आकार में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनमें तत्व रूप से सोना एक ही है, कॉमन वस्तु है। इसी तरह से देखने में सब अलग अलग लग रहा है। भगवान कृष्ण का नाम हरे कृष्ण, बस इतना नाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का धाम, भगवान का प्रसाद, भगवान से संबंधित आभूषण, और स्वयं भगवान, ये सभी एक ही हैं आपस में। भगवत स्वरूप ही है ये, लेकिन अलग अलग सबके रूप हैं। एक भगवान का नाम है, एक भगवान की महिमा जैसे गाई जा रही है, लेकिन सभी कुछ उनसे अभिन्न है भगवान श्री कृष्ण का। अतएव
और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। एकांतिक भाव, एकांतिक भाव क्या है? केवल भगवान के ही निमित्त सारे कार्य करना, उनसे रिश्ता मानते हुए। कला, साहित्य, पद्य, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। तरह तरह की भगवान की पेंटिंग्स बना के, चित्र बना के उसको लगा सकते हैं वहां पर मंदिर में। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। तरह तरह का उपन्यास ये सब लिखते हैं, कई तरह की मैगजीन्स आती हैं, कितना कुछ भंडार है, ढेर। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ये भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने में लग जाए तो समझो हो गया इनका पेड़ा पार। तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं। और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे। कौन दोनों लगे रहे भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में? कौन उद्घाटन करने में लगे रहे? बोलिए प्रीति माता। अनम्यूट करिए उन्हें। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास जी, प्रभु जी। वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी दोनों ने भगवान की लीलाओं का गान किया, इसी में लगे रहे। और इसी कारण वे अमर हो गए हैं। और इसलिए वाल्मीकि जी भी अमर हो गए और उनके साथ में व्यास देव जी भी अमर हो गए। केवल उन्होंने भगवान की लीलाओं का गुणगान किया निरंतर। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं है। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। फिलोसफिकल निराकारवाद को भी और विज्ञान जो व्यवहारिक रूप जीवन में दिया जाए, इन दोनों को और दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, और जो भगवान के ऐसे उन्नत भक्त हैं या समुन्नत लोग हैं, वो इसी बात पर रहते हैं कि परम सत्य को जानने की बड़ी उत्सुकता है हृदय में। आखिर में परम सत्य वास्तव में है कौन, कैसा है, क्या है, कहाँ है, उसकी जानकारी। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिकों को भी चाहिए
कि वो क्या करें, ऐसे सेमिनार्स करके प्रूव करें इस बात को कि वास्तव में ईश्वर है। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। दार्शनिक चिंतनों का उपयोग इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा में के लिए किया जाना चाहिए। ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का प्रयोग भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कौन सा ज्ञान के बारे में बात हो रही है? अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यदि उसे भगवान की सेवा में ना लगाया जाए। भले फिलोसॉफिकल कितना कुछ ज्ञान हो गया, लेकिन उससे भगवान की सेवा नहीं की, बस बैठ के आंखें बंद करके खाली ध्यान लगाते रहे। प्रभुपाद जी कहते नहीं, जब तक सेवा में प्रयोग नहीं होगा वो ज्ञान तब तक व्यर्थ है। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और यही वास्तविक लक्ष्य है कि भगवान की सेवा को स्थापित करना। ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में श्री हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। क्या बात यहाँ आखिर में समझाई गई है? प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर भगवान की सेवा में कोई सारा अपना वैज्ञानिक जीवन में उतारा हुआ ऐसा ज्ञान सारा सेवा में लगा दे, भगवान की नई नई आत्माओं को भक्त बनाने में, जोड़ने में, इसी प्रकार के सारे भगवान के सेवा से लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। तो ये बात समझिए कि जितना भी वैज्ञानिक तरीके से जो ज्ञान है, अगर भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है तब तक तो पूर्ण है, और यदि अपनी खुद की सेवाओं में लग रहा है, अपनी परिवार की, पत्नी की, पति की, बच्चों की, तो इसका मतलब फिर अधूरापन। अभी भी हमने वो श्लोक नहीं समझा ब्रह्म संहिता। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी, शक्तिमती माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा यहाँ माता पर जी। जो है वाल्मीकि जी के लिए थे आया है और भगवान व्यास देव के लिए है, तो ये
किस तरीके है? इसलिए है क्योंकि जो ये घटना चल रही है, भागवत जो वर्णित की जा रही है, लिखी जा रही है, ये घटना है कलयुग के आरंभ की, जब व्यास देव जी उससे कुछ पहले प्रकट हुए द्वापर के अंत में। और जो आप कह रहे हैं व्यास देव जी के लिए है आया है, क्योंकि उनके कलयुग के आरंभ में ही वो प्रकट हुए धरती। जब साहित्य लिखना था उससे पहले जरूरत ही नहीं थी, इसलिए आए भी नहीं थे। जब जरूरत पड़ी तभी पहुंच गए, इसलिए ऐसा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी प्रीति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। माता जी आपके यहाँ से नेट प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। पिक्चर भेज देंगे तो उनको बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके पीछे से ही बहुत आवाज आ रही है कोई और चीज की। टीवी चल रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप ये विष्णु माया का अर्थ मतलब इंद्रियों का भोग, और एक तरफ आप कहते भी विष्णु पूर्ण है, मतलब पूर्ण बनना है तो विष्णु की सेवा करनी होगी। फिर आगे जी प्रभु जी, यही पूछा भी विष्णु भी एक भगवान ये विष्णु की माया है, यही सब जो संसार है ये भगवान की माया शक्ति से तो बना है। भगवान विष्णु के ये सब जितना भी जो दिखाई दे रहा है खुली आंखों से, सब भगवान की उस विष्णु शक्ति माया का ही तो एक बदला हुआ रूप है। माया कितने तरीके से कार्य कर सकती है उसे समझना मुश्किल है। और एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, जैसे ये अवतार और अवतारी में क्या फर्क है प्रभु जी? कहते हैं ना भी वो अवतार है, वो अवतारी है, मतलब भगवान। तो फिर अवतार है तो आगे अवतार मतलब एक तो कहते हैं अभी भगवान कृष्ण अवतार है और वो विष्णु अवतारी है, कैसे मतलब वो क्या? भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण अवतारी हैं। सारे अवतार उनसे हुए हैं। भगवान कृष्ण अवतार है। भगवान कृष्ण अवतारी हैं, सब मतलब उनसे। बाकी सब अवतार है, कुछ उनके सेवक हैं, कुछ उनके दास हैं। एकला ईश्वर कृष्णा, बाकी सब भृत्य। भृत्य कहते हैं सेवक या दास को। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस ग्रेट संजय व्यास प्रभु जी की हरे जय। कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी। हरे प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।